जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर कचहरी परिसर में बढ़ते जाम से आम जन को अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को राहत दिलाने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि कचहरी के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाकर यातायात सुचारू रूप से किया जाएगा। पुलिस आयुक्त कार्यालय में चेतना चौराहे तक अक्सर जाम घंटों लगा रहता है, जिससे राहगीरों को धूप में परेशान होना पड़ता है। स्टैंड, ठेले और फुटपाथ पर अतिक्रमण के चलते एम्बुलेंस और न्यायिक अफसरों का निकलना मुश्किल हो जाता है। जनपद न्यायालय के प्रभारी अधिकारी नजारत ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर यह समस्या बताई थी। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। चेतना चौराहे से शताब्दी दौड़ तक 200 मीटर की दूरी पर ई रिक्शा प्रतिबंधित होंगे। सड़क के दोनों ओर खींची गई सफेद पट्टी के बाहर कोई भी वाहन खड़ा नहीं करेगा। सफेद पट्टी के बाहर वाहन खड़ा करने पर सख्त कार्रवाई और चालान और सीज की कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हाल ही में लखनऊ हाईकोर्ट के बाहर अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं में हिंसक झड़पें हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में कानपुर पुलिस पूरी तरह सावधानी बरतते हुए अभियान चला रही है। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि सबसे पहले गेट नंबर 2 से चेतना चौराहा तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन इस अभियान में पूर्ण सहयोग और सहमति जताई से जो कचहरी है और कचहरी के जो आसपास का जो इलाका है वहाँ पे जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, जो हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं और जो हमारे जो वादकारी हैं, जब वहाँ कचहरी में अपने केस से संबंधित जब वो लोग जाते हैं वहाँ पे तो एक ठीक ठाक वहाँ पे खासा जाम की समस्या से उनको जूझना पड़ता है, जिससे कि समय का तो बर्बादी होता ही होता है, साथ में जो ईंधन जो गाड़ियों में लगता है उसकी भी बर्बादी होती है। इसी के संबंध में जो हमारे नज़ारत के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय को कि इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई एक प्लान बनाया जाए, जिससे कि ये जो जनपद कानपुर नगर की कचहरी और उसके आसपास के एरिया की जो समस्याएं उसको सही किया जा सके। इसी के क्रम में मेरे द्वारा और हमारे एसीपी कोतवाली भी साथ में थे, जो हमारे बार एसोसिएशन कानपुर और द लॉयर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे, जिसमें उनके महामंत्री, अध्यक्ष और साथ में उनके और भी जो पदाधिकारी थे, वो सभी लोग कल सम्मिलित थे। कल कचहरी के अंदर ही हमने एक मीटिंग की और उनके उनसे भी हमने सुझाव लिया और उस पर हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सके। और ये हमने तय किया है कि जो मेन जो हमारा मार्ग है, जो जिसमें कि हमारा चेतना चौराहे से लेके जो शताब्दी गेट नंबर 2 और इसके अलावा 3 और मार्ग हैं, जिस पे हमने डिसाइड किया है कि कोई भी ई रिक्शा हम अलाउ नहीं करेंगे उधर से जाने के लिए, क्योंकि ई रिक्शा जाने से एक तो वहाँ पे ई रिक्शा रुकती हैं, सवारी चढ़ाती हैं और उतारती हैं, उससे वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगता है। वो एरिया भी बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 150-200 मीटर का है, जिसको कि हम पैदल तय कर सकते हैं। तो ये डिसाइड किया। साथ ही साथ हमने ये भी डिसाइड किया कि जो हमारा जो मेन मार्ग है, इसमें जो सड़क पे जो वाइट पट्टी जो खींची हुई है, इस वाइट पट्टी के बीच में कोई भी अपना टू व्हीलर, फोर व्हीलर, चाहे वो अधिवक्ता ही क्यों ना हो, वो खड़ी नहीं करेंगे। अगर इसमें किसी के द्वारा खड़ी की जाती है तो इसमें बार के जो पदाधिकारी हैं उनके सहयोग के साथ उन गाड़ियों के ऊपर चालान की कार्रवाई की जाएगी और उनको सीज भी किया जाएगा। तो ये मैं आपके माध्यम से ये कम्युनिकेट किया करना चाहता हूँ कि जो कल की मीटिंग में जिसमें बार के सभी प्रमुख पदाधिकारी थे, उनके साथ जो डिस्कशन के क्रम में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको आप सर्कुलेट करें और जितने भी हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं उनसे ये ज़रूर कम्युनिकेट हो जाए कि भाई इसमें सबके सहयोग के साथ ही ये संभव है कि जो कचहरी और आसपास के जो एरिया में रोड पे स्पेशली जो जाम की समस्या है, इससे हम निजात पा सकते हैं। इसको पहले किया जा चुका है, लेकिन फिर उसके बाद दिलाने के लिए आज आज के आपने डेली में भी आज पढ़ा होगा, ये एक दिन का आज हम ट्रायल रन कर रहे हैं। इसमें एसीपी साहब खुद आज मॉर्निंग में वहाँ खड़े होकर उन लोगों ने उसको वन वे कराया है और अभी दोपहर तक उसके बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। इसको हम शाम तक देखेंगे कि इसका फीडबैक क्या रहा है। अगर ये आज का ट्रायल अगर सफल रहा तो इसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, ये हमने डिसीजन लिया।